बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 जो है वो आपकी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपके मोबाइल की स्क्रीन के सामने ये वाला लिखा हुआ है। इसको स्टार्ट करते हैं। सवाल को बहुत ही आसान सवाल है, आपने परेशान नहीं होना। बार बार मैं कहती हूँ, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाएं। पैरामीट्रिक इक्वेशन है। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जब से दो जो फंक्शन हैं अलग अलग हो जाएं और उसके अंदर कोई तीसरी टर्म इंट्रोड्यूस की जाए। तीसरी टर्म यहाँ पे क्या है? टी। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। वक्त किए बगैर ज़ाया हम लिख लेते हैं अपने सवाल को। x इज़ इक्वल टू a 1 माइनस टी का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर, और इसको कह देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरह y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर, और इसको हम कह देते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इधर कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है? t ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, पहली वाली को हमने डिफ्रेंशिएट करना है किसके अकॉर्डिंग? टी के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या इस्तेमाल होगा? डी ओवर डी टी ऑफ एक्स एंड ए, क्योंकि कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लिया। डी ओवर डी टी हमने लेना है 1 माइनस टी का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। बहुत आसान हो गया। ये बनेगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए। अब आप देखें ये कोशेंट की फॉर्म में है। ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव आया हुआ है किसकी फॉर्म में? कोशेंट की फॉर्म में, एफ एक्स ओवर जी एक्स। इसका फार्मूला सामने लिख रही हूँ ताकि हो जाए आपकी खूबसूरत ज़िंदगी बहुत ही आसान। ये मेरे बच्चों को अच्छी तरह आता है। कोशेंट फार्मूला जो है वो ये वाला है डेरिवेटिव में, और यहाँ पे ये आता है। ठीक है, ऊपर वाले को एफ एक्स कह दें, नीचे वाले को जी एक्स कह दें, और वैल्यूज़ को पुट करते जाएं। 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़। डेरिवेटिव हमने लेना है किसका? सॉरी बेटा, यहाँ पे जी एक्स मेरे पास है 1 प्लस टी स्क्वायर, और डेरिवेटिव लेना है ऊपर वाले का, एफ एक्स वाले का। इसी तरह माइनस लगा के एफ एक्स एज इट इज़ 1 माइनस टी का स्क्वायर एज इट इज़, और डेरिवेटिव लेना है मैंने जी एक्स का, यानी कि टी के स्क्वायर वाले का, और नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास है 1 प्लस टी के स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया? ऊपर वाले को जी एफ एक्स का है, नीचे वाले को जी एक्स कहा है, और यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ जो है इस फार्मूले में पुट कर दी हैं। तो डी एक्स ओवर डी टी मेरे पास बन रहा है ए इंटू, ये बनेगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, और टी के स्क्वायर का डेरिवेटिव टी 2t। कैसे? देखो बेटा, पावर आ गई शुरू में, पावर में से कर दिया एक काम, 2 में से 1 गया 1, तो 1 नहीं लिखा, और पावर के बगैर वाले का दोबारा डेरिवेटिव, तो डी टी ओवर डी टी क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अगर टी के स्क्वायर का डेरिवेटिव लें, पावर रूल लगाएं, पावर आ गई शुरू में, पावर में से कर दिया एक काम, और पावर के बगैर ले लिया दोबारा डेरिवेटिव, तो ये बनेगा 2t। 2 में से 1 गया 1, और इसका डेरिवेटिव 1 डी टी के साथ काट के, और ये बन जाएगा 2t। तो इसी को मैंने क्या किया है? डायरेक्ट लिख दिया। टी के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2t। पानी वाली 2t नहीं, वो वाली नहीं, ये वाला जो हमारे सवाल में डेरिवेटिव लेने के बाद आया वो वाली 2t है, और इसका डेरिवेटिव वो हो गया 0 प्लस टी के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, और नीचे मेरे पास क्या है? 1 प्लस टी के स्क्वायर का स्क्वायर। बहुत आसान है। कोशेंट रूल आपको आता होगा, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा सवाल।
इधर रह जाएगा -2t माइनस 1 माइनस टी का स्क्वायर, 0 में इसको प्लस करेंगे 2t ही आएगा, और 1 प्लस टी का स्क्वायर dx ओवर dt मेरे पास बनने जा रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आएगा -2t का क्यूब -2t माइनस माइनस प्लस 2t का क्यूब, और नीचे क्या है 1 प्लस टी के स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। dx ओवर dt इज इक्वल टू, ये प्लस और ये माइनस कट गया, मेरे पास रह जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन दोनों के साथ माइनस है तो माइनस आएगा 4at ओवर 1 प्लस टी के स्क्वायर का स्क्वायर। कैसे बेटा, इधर देखिए आप लोग, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 2 हो गए 4, ठीक है। और ये वाला a बाहर लिखा हुआ था, इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको मैंने कर दिया एक कोठी में बंद, क्योंकि इसी की तो मुझे ज़रूरत है। अब करते हैं आगे सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 को अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो करेंगे ऐसे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t इक्वेशन 1 या ऑफ 2, ठीक है। डिफरेंशियल ऑपरेटर t के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आएगा d ओवर dt इंटू वाई इज इक्वल टू 2b इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। कोफिशिएंट जो है वो बाहर निकाल लेंगे, और डेरिवेटिव मैंने लेना है d ओवर dt लेना है t1 प्लस टी का स्क्वायर, इसका मैंने लेना है डेरिवेटिव। अब देखें ये कौन सी फॉर्म आ गई है, फिर क्वोशंट फॉर्म आ गई है। क्वोशंट फॉर्म का फार्मूला है dx ओवर gx का, यानी कि जो क्वोशंट में होगा उसका फार्मूला है gx एज इट इज़, f वाले का डेरिवेटिव माइनस f वाला एज इट इज़, और g वाले का डेरिवेटिव, और नीचे मेरे पास आएगा gx जो होगा उसका स्क्वायर। ये क्वोशंट फार्मूला जो है, ये क्वोशंट रूल जो है वो आपने लिख लेना है, ताकि आपकी गलती की गुंजाइश हो जाए कम और आपका हो जाए सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान। ये बन जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू 2b। बेटा अब क्या करना है आपने, इसमें क्वोशंट रूल को पुट करते जाएं। कैसे, ये है fx, ये है gx, ऊपर वाले को कहना है fx, नीचे वाले को कहना है gx, और इस फार्मूले में पुट करते जाएं। 1 प्लस टी का स्क्वायर d ओवर dt हमने लेना है f वाले का, ये f वाला जो है वो t है ऊपर वाला, माइनस f वाला है t, और d ओवर dt लेना है मैंने g वाले का, यानी कि 1 प्लस टी के स्क्वायर का, और नीचे क्या है मेरे पास gx, यानी कि 1 ओवर टी स्क्वायर का स्क्वायर। इस फार्मूले को देख के आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ये है fx, ये है gx, और बिल्कुल आपका ऐसे ही आना चाहिए, और इंशाल्लाह आपका आएगा 2b। अंदर रह गया है 1 प्लस टी का स्क्वायर, टी का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, क्योंकि dt के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसका dt ऊपर और dt नीचे काट के हमें दे देंगे 1। इसी तरह ये वाला 1 का डेरिवेटिव 0, और t के स्क्वायर का होगा 2t, और नीचे मेरे पास क्या है 1 प्लस टी के स्क्वायर का स्क्वायर। dy ओवर dt बनेगा मेरे पास 2b इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर। ये माइनस 2t को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, t का स्क्वायर आएगा, और ये आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये बनेगा dy ओवर dt इज इक्वल टू 2b इंटू 1 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1, t का स्क्वायर या 1 ना लिखें, और बड़े नंबर के साथ क्या है माइनस, तो ये आएगा, और नीचे मेरे पास आएगा 1 प्लस टी के स्क्वायर का स्क्वायर। और इस वैल्यू को भी हम क्या करते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। सवाल में हमसे मांगा गया है कि हमने dy ओवर dx फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ निकल आई हैं dx ओवर dt, dy ओवर dt, लेकिन जब हमने तीसरी टर्म के इंट्रोडक्शन जब हमारे पास आ जाती है, तो फिर अगर हमने dy ओवर dx फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं चेन रूल को, ठीक है। चेन रूल मैंने पीछे भी बताया था
कि दो अलग अलग इक्वेशंस बनकर आ जाएं, हमारे वेरिएबल यानी कि फंक्शन x और y अलग अलग बनकर आ जाएं, तो उनको जोड़ने के लिए जो रूल इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं चेन रूल। ठीक है, चेन रूल क्या होता है? बहुत आसान, उसमें dy/dx फाइंड किया जाए तो dy ऊपर है ना, तो ये वाली पहले लिखनी है, और x वाली क्योंकि नीचे है तो उसको नीचे लेकर आना है, जैसे ये नीचे आया हुआ है। तो यहाँ से dy/dx बनेगा। गौर से देखना ये स्टेप आपने, dy/dt तो ये देखें ये लिखा हुआ है 2b 1 - t का स्क्वायर और 1 + t का स्क्वायर। गौर से समझना है स्टेप को आपने। ये है dt यानी कि t ऊपर है और x नीचे है, लेकिन यहाँ पे तो x ऊपर है और dt जो है वो नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह चेंज कर देंगे, इसको ले जाएंगे ऊपर और उसको ले आएंगे नीचे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 + t के स्क्वायर का स्क्वायर ओवर -4at हो गया। अब कटिंग होगी। कटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब कट जाता है तो छोटा सा प्यारा सा सवाल बन जाता है। ये कट गया, 2 1s are 2 और 2 2s are 4। अब देखते हैं हमारे पास क्या रहने वाला है। रहने वाला है b 1 - t का स्क्वायर ऊपर और 2at नीचे, और ये माइनस जो है ना इसको दरमियान में लिख देते होते हैं प्यारा करके, और ये ही हमारा आंसर है। थैंक यू बच्चों।